आज बहुजन समाज पक्ष नॉर्थ गुलबर्गा की पार्टी में कई दूसरे पार्टी छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। वो लोगों को मेरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी आपका पार्टी है बोल के मैं आप सबको और एक बार आप सबको वेलकम करता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkers International School. आप पूरे नौजवान हैं, आपको मालूम है कि इस देश में क्या चल रहा है। कई साल 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, जब से कई युवा लोग बेरोज़गार से तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार है, बीजेपी सरकार, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। वो बोलने का ये है कि बीजेपी वाले ये डबल इंजन सरकार रहे तो पूरे काम होते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, सहूलत देते हैं, बल्कि इसलिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं लोग। ये सरकार 40% का भ्रष्टाचार का सरकार है। आप सुने होंगे, कई मर्तबा पेपर में आया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। बहुत लोग ने ये बीजेपी सरकार को उसको दोष ठहराया है। इसलिए मैं बोलना ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसा पार्टी है, ये पार्टी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित लोग ये देश में रहने वाले 85% लोगों की पार्टी है। हम लोगों को समझना है कि आने वाले दिन में आप मालूम है हिजाब का, झटका हलाल का, अजा का क्या कर रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलता इस देश में। इसलिए हम बोलते हैं संविधान जो ये हमारा को अधिकार दे, हक और अधिकार वो छीनने का कोशिश कर रहे हैं CA NRA ये लाके। इसलिए मेरे साथियों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आप लोगों का ऊंचा असर करा के आपको हक अधिकार पूछने का हक देने वाला पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आप सब एकजुट होना है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए परसों 8 दिन पहले कर्नाटक सरकार, बीजेपी सरकार वाले क्या करे, कैबिनेट मीटिंग बुलाकर 4% रिजर्वेशन ने अल्पसंख्यक लोगों का रिजर्वेशन कट किया है। ये सोचना है ये इनके दिलों में क्या है। इसलिए मैं भाइयों आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग सोचो सियासत में क्या चल रहा है। इसलिए हमें ये रुकाना है तो हम सब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में MLA चुन के लाना पड़ता है नॉर्थ से भी। इसलिए आपको मालूम है बहुत लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी बहुत साल इस देश में हुकूमत की है। अभी बोल रहे गारंटी दे रहे हैं हमको। क्या गारंटी दे रहे हैं? हम तुमको महीना 2000 रुपये का गारंटी दे रहे हैं और 10 किलो चावल का गारंटी दे रहे हैं। हम बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी वाले घर को 4 एकड़ ज़मीन देते हैं और घर को एक नौकरी देते हैं। अगर हमारा बहुजन समाज पार्टी का अगर सरकार आया इस कर्नाटक प्रदेश में, हम गारंटी के पूरे दावे से कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं। यही बात कांग्रेस वाले बीजेपी गारंटी देते हैं क्या? आप पूछ सकते हैं। उनके पास हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए ये हिम्मत है बहुजन समाज पार्टी वाले के पास। हम खुला बोलते हैं, खुली सभा में हम गारंटी देते हैं बल्कि। इसलिए भाइयों आपको मालूम है अब पढ़े लिखे लोग हैं, कितना लोग आप बेरोज़गार है। अभी मेरे को मालूम है इधर डिप्लोमा पढ़े से वाले हैं, हाँ BSc पढ़े से वाले, BA पढ़े से वाले पूरे लोग अब घर में हैं। लोगों को बेरोज़गार से एक हम ये तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसलिए साथियों आपके और एक बार आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आने वाले ये मई 10 को 2 इलेक्शन होने वाले हैं, उस टाइम पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट देना। अपना हमारा क्या है नीला झंडा हाथी निशान है बहुजन समाज पार्टी का सिंबल, उसको आप वोट दे के कामयाब करना बोल के आपसे विनंती करके मेरा बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। आज मेरे साथियों, जो हम आपके नौजवानों का मैं बहुत ना शुक्रगुजार हूँ कि आप उतनी दूर से आके एमएस के मिल से हमारी बहुजन समाज पार्टी आपको दिल से सलाम करती है, आपको सबको भी। क्यों बोले तो आप इतनी दूर से यहाँ तक खाली हमारे मूवमेंट के लिए आए हुए हैं। आप सब जने जो हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, जो बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य यही है कि आज दलित, मुस्लिम, ओबीसी हर जना तकलीफ़ में है। आज जो बीजेपी जो कर रही है, आज हर जना तकलीफ़ में है। ये देखिए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हमारे आज यहाँ पे जयंती होती थी, वो चीज़ बंद करे। टीपू सुल्तान के आज हर जगह पे जो फ़ोटो पे आने नहीं देती बीजेपी को। आज हमारे कने फ़ोटो भी डालते हैं और बैनर में ठोक के डालते हैं हम फ़ोटो। आके बताओ बोलो बीजेपी वाले को, हमारे हर जगह पे हमारे बैनर पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो मिलती। क्यों आज बहुजन समाज पार्टी का मतलब ये है, इसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब जना के लिए सम्मान है। इसमें ये समझ के हमारे लोग क्या बैठे हुए हैं कि खाली ये दलित लोगों की पार्टी है क्या, वैसा नहीं है। ये सबके लिए पार्टी है, खाली दिमाग में आना हमारे। और ये सबसे अच्छी पार्टी है और नेशनल पार्टी है, तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी बोलो। ये लोग समझ रहे नहीं है हमारे पार्टी को। आप समझिए, ये पार्टी को समझ के करके इस बार हाथी को ऐसा बटन दबाइए, यहाँ की गूंज गुलबर्गा की हमारी दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुँचे। ये बात समझिए। मैं भी आपके सर का एक नॉर्मल कार्यकर्ता था, एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ हूँ। मेरा भी कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, छोटे फैमिली से उठ को। और बाबा साहब का जो संविधान है, गरीब के लिए भी उतना अच्छा है, अमीर के लिए भी उतना अच्छा है। बाबा साहब का संविधान, किसी को वोट गरीब के लिए भी वही चोट है, अमीर के वोट की वैल्यू भी वही है। आप ये समझ के आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपको डिपार्टमेंट का जो काम होना है हम करके देंगे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं बोल के अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज बीएसपी पार्टी ज्वाइन होने का मकसद यही है, हमारे शरणु सुगुर साहब के नेतृत्व में। आज बीएसपी के बारे में हर कोई ऐसा है वैसी है, ये पार्टी यहाँ तक है, बेंगलुरु तक है बोलते थे, ये नेशनल पार्टी है। ये पार्टी के बारे में हमारे सुगुर साहब हमारे को बिठा के समझे। ये पार्टी में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, कौन से भी, या जैसा कि हमारे लास्ट टाइम पे अलम दरगाह का मसला हो, या अज़ां के बारे में हो, या गोश्त के बारे में हो, हर कोई से भी मसले में सबसे पहले बीएसपी आगे बढ़कर काम करी सो है। तो इसलिए क्या है, आज बीएसपी हमारे सुगुर साहब के नेतृत्व में ज्वाइन हुए हैं। बस। वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, जय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज इस हिंदुस्तान को, इस कर्नाटक को बचाने के लिए आप लोग का जो है ताउन हमको चाहिए। किस चीज़ में जो है ना आपका ताउन चाहिए। आज तेलंगाना में बीएसपी की हवा चल रही है, कर्नाटक में जो है ना कई 8 से लेके 25 एमएलए इस कर्नाटक में हम जिताने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश गुजरात मॉडल के जो है जालिम बादशाह को जो है हटाने की जो है ना कोशिश है। आज कर्नाटक में जुल्म का, अगर गुजरात मॉडल का जो है अगर बाज़ार अगर गर्म करा, हर चीज़ में जो है दलित को, अल्पसंख्यक को, बैकवर्ड को जो है आज सताने का जो है ना आज टेंडर दिया गया, तो जो है ना उसके ज़िम्मेदार ये बिकने वाले जो है ना कांग्रेस का जो है ना ये पंजा हमेशा जो है बिकते जा रहा है। एमपी इलेक्शन से शुरू हुआ बिकना, मोदी जी को लाने वाला ये पंजा, आला जात का जो है जितने भी पंजा जो एमपी थे आज मोदी के तरफ जो है ना चले गए। इसी तरह हमने इस कर्नाटक से कई एमएलए चुनकर जेडीएस और कांग्रेस की जो है ना हुकूमत लाई थी, लेकिन चड्डी कांग्रेसियों ने असली बीजेपी के चड्डी को जो है ना, इस चड्डी की शरारत को बाजार में जो है ना शरारत करने के लिए, हर जगह शरारत करने के लिए 16 एमएलए चड्डी, असली चड्डी, असली बीजेपी को चड्डी को जो है ना चुनकर आज कर्नाटक का जो है ना
बर्बादी का आलम जो है ना खड़ा कर चुके हैं। पीएसआई के स्कैम में जो है ना बर्बादी, और जो बेटी नौकरी को जो है ढूंढने आती है वो मिनिस्टर के पास जो है ना बेटी बलात्कार जनता पार्टी के जो है ना शिकार होती है। मिनिस्टरों के जो है ना साथ में जो है ना उसका बलात्कार होता है, और हाई कोर्ट से जो है ना स्टे ऑर्डर जो है ना इस हुकूमत के कई मिनिस्टर जो कांग्रेस से चड्डी छोड़कर बीजेपी के चड्डी को मजबूत बनाने के लिए एक कर्नाटक की बर्बादी चाहते हैं। कौन सी गारंटी है अगर हम कांग्रेस के जो है ना चिंचोली से या जवर्गी से या अलन से अगर एमएलए चुनेंगे तो बिफोर जो है उनका भाव ये गुजरात मॉडल के जो है ना चौकीदार लगाएंगे। हम क्यों चुने उस कांग्रेस को, बिकने वाले कांग्रेस को जो है ना किस लिए चुने। आज एक जेडीएस का एक कॉर्पोरेटर एब्सेंट अगर रह गया तो ये चड्डी कांग्रेस को असली वीएचपी बजरंग दल आरएसएस के असली ए टीम जो है कांग्रेस है, इसको हमको पहचानना है। इस देश को जो है इनके चंगुल से बचाना है। रमजान में जो है ना मैं झूठ बोलकर कोई मेरा मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चाई पे हकीकत बयान करते हुए पहली क्लास से लेकर मेरी आज 52 इयर्स की जो है ना रिसर्च से आपके सामने मैं हक को बयान कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद शहीद करने से लेकर आज तक जो भी कलर के जो है आतंकवादी का जो बाजार गर्म हुआ उसके जिम्मेदार कांग्रेस की चड्डी और बीजेपी की चड्डी है। इसलिए जो है ना आज मैं बहन मायावती को पीएम के तौर पे देखना चाहता हूं। तेलंगाना में बीएसपी की जो है ना हवा चल रही है, बीआरएस वहां पर कायम हुई है, बीआरएस की ताकत कम हो रही है, तेलंगाना में बीएसपी की ताकत बढ़ रही है। आप यूट्यूब में गूगल सर्च में जो है ना मारकर देखिए, हर कम्युनिटी के लोग तेलंगाना में आज ये नीला झंडा नीला निशान हाथी पे जो है ना आज सवार होने के लिए, वहां पर सीएम बनाने के लिए जो है ना वहां पर पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग बीएसपी को जो है ना पकड़ रहे हैं, बीएसपी का जो है सीएम देखना चाहते हैं। इसी तरह हम आने वाले 23 में जो है ना हमारा शुरुआत बीएसपी को जो है कामयाब करना है। गुजरात मॉडल के कलर के जो है ना आतंकवादी के जो बाजार को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह आप लोग भी जो है ना लगे रहिए, मेहनत करिए, इंशाअल्लाह ऊपर वाला कामयाब देगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, आदावर्स। साथियों, जो कौम सोई हुई होती है उसे जलाया जाता है, जो कौम सोई हुई होती है उसे जलाया जाता है। नहीं, ये क्या मैं बोल जिस तरह आज बहुजन समाज पार्टी के गुलबर्गा नॉर्थ में हमारे हारून खतीब और हमारे भाई जो आज नौजवानों के साथ मुख्तलिफ़ पार्टियों को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको वेलकम करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में आए और बहुजन समाज पार्टी का साथ दे। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हो, बहुजन समाज पार्टी ये एक नेशनल पार्टी है जो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी। आज तक हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, अब एक नया मौका हमारे पास, एक अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है कि बहुजन समाज पार्टी ये कोई नेशनल पार्टी है। और बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी खाली दलितों की पार्टी है। इसका मीनिंग जो है बहुजन समाज पार्टी बोल तो ये पूरे बहुजन, जो भी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जनजाति है वो लोगों को इकट्ठा करने के बाद वो बहुजन होता है। वो बहुजन होने के बाद एक पार्टी होती है, वो पार्टी होने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आती है। तो मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लालच देकर कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई कदम ऐसा बहकाव में नहीं जाएगा, आप एक सच्ची पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे। मैं इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। स्टेट लीडरों के मौजूदगी में आज 2 हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हुए। आज हमारे शरणबसप्पा पी सुगुर जी उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के
सिटी के दोनों वाइस प्रेसिडेंट का आज पोस्ट दे रहे हैं। सब जोरदार तालियों के साथ उनको मैं पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दोनों आज सिटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आज उन्होंने कुर्सी संभाल रहे हैं। मैं दुआ करता हूं आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करना बोल के मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम लड़ाकर हमारा वोट ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी हमारे को 70 साल इस्तेमाल करे। आप भी एजुकेटेड होंगे, 70 साल से आप लोग भी वोट डाल रहे हैं, लेकिन हमको ना दलित को सत्ता में लाई ना मुसलमानों को सत्ता में लाए। सिर्फ ये लोगों का खाली वोट ले रहे हैं, हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप होशियार हो जाइए। हमको बहुजन समाज पार्टी हम 85% है। अब वहाँ पर कांचीराम साहब भी समझा रहे हैं हम 85% है। हमको सिर्फ 15% लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको 70 साल से हमको नीचे ही रख रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी बनाने का मकसद क्या है? हमको समानता करना है, इक्वलिटी करना है। हमको सिर्फ 15% लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये चाल हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी में SC ST OBC माइनॉरिटी सबको लेकर ये बहुजन समाज पार्टी कांचीराम साहब ने बनाया है। आप कांचीराम साहब के प्लेटफॉर्म पर आपको तहे दिल से स्वागत है। आप बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा के साथ दलित मुस्लिम इकट्ठा होकर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हलाल हिजाब, क्योंकि ये मंदिर ने जहाँ कंकर निकले वहाँ शंकर निकले बोल को हमको तकलीफ़ देने का काम कर रही है। इसलिए आपके साथ खंदा से खंदा मिलकर काम करने के लिए आज दलित कम्युनिटी भी तुम्हारे साथ है, नीला झंडा आपके साथ है। देखो, खाली दलित मिलकर काम करेंगे तो वो काम नहीं होने वाला है, खाली मुस्लिम मिलेंगे तो काम नहीं होने वाला है। इसलिए हम उनको इकट्ठा कर को एक प्लेटफॉर्म को लाना है। इसलिए हम वो मनवादी लोगों के साथ कुछ मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए साथियों, हम 70 साल हमको खाली बेवकूफ़ बनाकर वोट लिए हैं। हम इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार हमको नीला झंडा पकड़ना है, इसलिए सत्ता की ओर जाना है। इतना ही कहकर मैं आपको बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एज एक बहुजन समाज पार्टी के एक ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी होते हुए आज बहुत सारे लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इधर मंच पर आए। आपको बहुजन समाज पार्टी का एक शॉल डालकर आपको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करने वाले हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में आना बोल के रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए, हर रोज से दोनों बच्चे आइए। वही दो जने। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al-Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkers International School.